बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीरिया की तमाम तरह की डिफेंस ताकत को ख़त्म कर देने के बावजूद भी इजराइल के अंदर सीरिया का डर अभी भी उसी तरीके का बना हुआ है। वजह उसके पीछे यह है कि तुर्की पूरी तरीके से सीरिया के डिफेंस पावर को रिवाइव करने में लग चुका है और अब तुर्की की वजह से इजराइल की बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि तुर्की के ऊपर कभी भी इजराइल फट सकता है। फिलहाल एक फ्रेश रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और सीरिया के बीच में एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन होने जा रहा है, एक डील होने जा रही है, जिसके तहत तुर्की सेंट्रल सीरिया के अंदर मौजूद पालमीरा नाम की एक जगह है, वहां पर अपना एक एयर बेस बनाएगा जिसमें तुर्की अपने F-16 फाइटर जेट्स को तैनात कर सकता है, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा तुर्की जो सीरिया का बॉर्डर है तुर्की से लगा हुआ, उन तमाम जगहों पर अपनी मिलिट्री बेसिस को बढ़ाता जा रहा है। पहले से इनके सैकड़ों बेसिस मौजूद हैं, अब इनको और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और धीरे धीरे सीरिया के अंदर भी आ रहा है। हाल फिलहाल में ही सीरिया की जुलानी गवर्नमेंट ने जॉर्डन के अंदर तुर्की और बाकी कई सारे देशों के ऑफिशियल से मुलाकात के दौरान तुर्की से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे देश के अंदर आकर एक मिलिट्री बेस बनाओ, ट्रेनिंग कैंप बनाओ, जो करना है वो करो, हमारी मिलिट्री को भी ट्रेनिंग दो और हमारे डिफेंस को भी मजबूत करने में मदद करो। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए कि जुलानी ने डायलॉग मारा है, लेकिन हकीकत इसके पीछे ये है कि जुलानी तो खुद पावर्ड बाय खलीफा अर्दोगान है। तो जो अर्दोगान साहब अंदर ही अंदर मैसेज भेजते हैं, जुलानी उनको पर्दे के सामने से आकर बोल देते हैं। लेकिन ये बात इजराइल को अच्छे से पता है कि सीरिया के अंदर अब जो सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से तुर्की के हाथों की कठपुतली है और तुर्की का इन्फ्लुएंस सीरिया के अंदर इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तुर्की के खलीफा जो हैं वो तो खुद इजराइल के इशारों पर नाचने वाले हैं और सीरिया की सरकार तुर्की के इशारों पर नाचने वाली है, तो खतरा कैसे बन गया भाई? ये कोई खतरा वतरा नहीं है। खतरे की आड़ में लेबनान के बाद सीरिया, इराक वगैरह की जमीन पर कब्जा करने का एक नया ढोंग है और कुछ नहीं। अच्छा, फलस्तीन जैसे कमजोरों को गर्मी दिखाने और तुर्की जैसे पावरफुल देश को गर्मी दिखाने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर तुर्की की जगह कोई और देश होता या मान लो हिजबुल्लाह जैसा कोई ग्रुप होता जो किसी और देश के अंदर इंटरफेयर कर रहा होता, तो ये अब तक उस पर टूट पड़ चुके होते। लेकिन तुर्की को सिर्फ धमकी दे रहे हैं, दूर से जो जैसे भौंक के रह जाता है ना कुत्ता, ठीक वैसे ही भौंक के रह जा रहे हैं, आगे कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं। दो वजह हो सकती हैं कि तुर्की अपना ही भाईचारे वाला दोस्त है या फिर तुर्की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसा कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी, हमें भी इंतजार इसी चीज़ का है। बाकी फिलहाल जुलानी की सरकार ने अपने देश के अंदर भड़कती आग को ठंडा करने के लिए या डैमेज को कंट्रोल करने के लिए सरकार की कैबिनेट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें उसने माइनॉरिटीज में से निकाल कर कुछ बंदों को सरकार में पावरफुल मिनिस्ट्री दी है। ईसाई समुदाय के हिंद कबावत को सोशल अफेयर का मिनिस्टर बनाया है, वहीं ड्रूज कम्युनिटी के अमजा बद्र को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया है। इसके अलावा अलवी समुदाय के जो लोग हैं जिनका अभी हाल ही में कत्लेआम हुआ था, उनके यारू बद्र को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया है। इसके अलावा जो कुर्दिश कम्युनिटी मौजूद है सीरिया के अंदर, उनके भी दो बंदे जिनका नाम मोहम्मद तुर्क, इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है, और एक है मोहम्मद यासिर, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके और सीरिया की माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी ये मैसेज दिया जा सके कि सरकार में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, तुम पर कोई जुल्म और ज्यादती नहीं की जाएगी, लिहाजा तुम लोगों को किसी और देश की बात सुनने की जरूरत नहीं है अपने देश में अनरेस्ट फैलाने के लिए। यानी इशारा इजराइल की तरफ है, क्योंकि इजराइल लगातार कोशिशें कर रहा है कि कुर्दों को या ड्रूज कम्युनिटी को अपनी तरफ खींच सके, लेकिन फिलहाल इन चीज़ों में अभी वो नाकामयाब रहा है। इसके उलट सीरिया के कैपिटल दमिश्क के अंदर सीरिया के इंडिजिनस लोगों ने इकट्ठे होकर उमैयद स्क्वायर के पास इजराइल के खिलाफ इन जो हमले कर रहा है इजराइल दरा और कोया के अंदर, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। हालांकि जुलानी की सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे हैं, लेकिन इजराइल को वो चलो आंख दिखाने की हिम्मत तो कर रहे हैं। सरकार में दम नहीं है, लोगों में तो थोड़ा बहुत है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान हमसे डील नहीं करता है तो उसके साथ बहुत बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। आपको मैं पिछली रिपोर्ट्स में बता चुका हूं कि ट्रंप लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं ईरान को, या तो डील करो या फिर ईरान को डराने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी भी की हुई है। तमाम तरीके के इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, वॉरशिप्स को, हर चीज को तैयार रखा हुआ है अलर्ट मोड पे कि कभी भी ईरान के ऊपर हम हमला करें। अगर अमेरिका ने हमला किया तो जाहिर है इजराइल भी अमेरिका के साथ जरूर हमला करेगा। लेकिन इन तमाम चीजों से डरने के बजाय ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल की धमकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हाल फिलहाल का वाकया है, ईरान की IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तंसगीरी ने एक बार फिर से एक गर्म स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि अगर
पूरे रीजन के अंदर कहीं भी ईरान के इंटरेस्ट पर या ईरान की एक वॉरशिप के ऊपर भी हमला होता है, तो हमला जहां से होगा, मान लो मिडिल ईस्ट से हमला होता है किसी बेस से या किसी और देश से हमला होता है, तो हमारी रेंज दुनिया के हर कोने तक है। जहां से हमला होगा हम वहां पर हमला करेंगे और मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी तरीके से आग लगा देंगे। यहां तक के हमला करने वाला अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको तक भाग जाएगा, यानी अमेरिका का जो समुद्र है जो ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है, हम वहां तक उसको पकड़कर मारेंगे। पता नहीं भाई कौन से हथियार है इनके पास, या तो ये लंबी लंबी फेंक रहे हैं या इनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है। हालांकि अभी पीछे रिपोर्ट्स में दावा किए जा रहे थे कि ईरान ने सीक्रेटली प्लाज्मा वेपन्स बना लिए हैं। प्लाज्मा ऐसी टेक्नोलॉजी है जो न्यूक्लियर जितनी ताकतवर तो नहीं है। दावे हैं कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के हथियार काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं ईरान के दुश्मनों के लिए, जिसका इस्तेमाल अगर ईरान ने कर दिया तो अच्छा खासा नुकसान। मैंने कहा था ना आपको कि अगर ईरान का नुकसान होता है तो वो पूरे रीजन के अंदर कम से कम आग लगा सकता है। और पूरे रीजन में अमेरिका के करीबन 50,000 से ज़्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके वेपन इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। और इन सबसे बढ़कर अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल, उसको तो कम से कम ईरान पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।